और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने वाले रोड शो की, जो अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली के पटेल चौक से शुरू होकर सीधे संसद मार्ग तक जाएगा। उसके बाद भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक अहम बैठक है जो 2 दिन तक चलेगी। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 और 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के ऊपर मंथन किया जाएगा। इसके अलावा भी अहम मुद्दे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल जो 1 हफ्ते बाद खत्म होने वाला है, उन्हें एक्सटेंशन मिल सकता है क्योंकि महत्वपूर्ण चुनाव आगे आने वाले हैं। ऐसे समय में भाजपा ये मान रही है कि संगठनात्मक तौर पर किसी तरह का कोई बदलाव ना किया जाए। हमारे सहयोगी पवन गौड़ लगातार नजर बनाए हुए हैं। पवन, क्या कोई ताजा अपडेट है? कितनी देर में ये रोड शो शुरू हो पाएगा? देखिए, अब बात करें तो सुरक्षा एजेंसियों का जो मूवमेंट है वो थोड़ा तेज हो गया है, तो संभवतः ये माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर के अंदर प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पटेल चौक पहुंच सकते हैं। हालांकि अभी अपने आवास से बाहर प्रधानमंत्री नहीं निकले हैं, लेकिन यहाँ मूवमेंट जो है, जो गाड़ियों को सैनिटाइज कराने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। तो ये माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर के अंदर प्रधानमंत्री अपने आवास से निकलकर यहाँ पटेल चौक पहुंचेंगे और यहाँ से अपने रोड शो की शुरुआत करेंगे। अगर बात करें आज की बैठक की, तो पहले 10 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। उस बैठक में तमाम जो लोग हैं, चाहे वो राष्ट्रीय पदाधिकारी हों, प्रदेशों के प्रभारी हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, प्रदेशों के संगठन महामंत्री हों, ये सब लोग इस बैठक में शामिल हुए। तो अपने जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको रिपोर्ट सबने सौंपी है सारे राज्यों ने कि किस तरह से बूथ समितियों का निर्माण हो गया है, किस तरह से सरकार की योजनाओं को लेकर जो पन्ना प्रमुख जो है वो अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, लगातार जनता के साथ बातचीत कर रहे हैं। जो सरकार के जो कार्यक्रम है या पार्टी के जो कार्यक्रम है उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि चलते जो आगामी जो विधानसभा लोकसभा चुनाव है उसके में जो मूवमेंट जो है वो तेज किया जा सके। उसके अलावा उन्हीं सब विषयों को लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चर्चा होगी, राजनीतिक प्रस्ताव आएगा, आर्थिक प्रस्ताव आएगा, G20 की अध्यक्षता भारत 1 साल के लेकर है, उसको लेकर पार्टी की क्या रणनीति है, किस तरह से G20 के कार्यक्रम जो है उनको जगह जगह पहुंचाया जाए, तो इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ अगर बात जी बिल्कुल पवन, और ये सवाल भी रेलेवेंट हो जाता है क्योंकि साल 2023 और 2024 भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 2024 में चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा ने अभी से कमर कस ली है और क्योंकि हिंदुत्व की झंडा बरदार है भाजपा, तो हिंदू संस्कृति के अनुसार जब संक्रांत खत्म होती है तो उसके बाद एक शुभ मुहूर्त शुरू होता है। शायद यही कारण है कि आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो के लिए चुना और आज से ही भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी शुरू हो रही है और कमर कस ली आगामी चुनावों के लिए भाजपा ने। जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार कल संक्रांति थी, संक्रांति के बाद में जैसे ही सूर्य उत्तरायण हुए तो बीजेपी ने अपना मूवमेंट जो है वो तेज कर दिया इलेक्शन कैंपेन को लेकर। 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसमें बीजेपी कोशिश करेगी। राजस्थान में बीजेपी सरकार नहीं है, कांग्रेस सरकार है, उसको वापस लेने की। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस सरकार है, उसको वापस लेने की। तेलंगाना में बीजेपी सरकार बनाने की, कर्नाटक में रिटेन करने की पूरी कोशिश रहेगी। त्रिपुरा में सरकार है, त्रिपुरा में फिर से वापसी करना चाहेगी। तो ऐसे में बीजेपी 9 की 9 राज्यों में अपनी सत्ता काबिज करना चाहेगी और एक बड़ा संदेश देना चाहेगी। 2000 बिल्कुल बिल्कुल लगातार हम आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो पवन हमारे सहयोगी लगातार जानकारियां भी दे रहे हैं और जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया कि 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। जिन राज्यों में पहले से ही भाजपा की सरकार है वहां पर भाजपा कोशिश करेगी कि उस सरकार को रिटेन करे और जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है जैसे कि छत्तीसगढ़ और फिर राजस्थान, वहां पर भाजपा कोशिश करेगी सत्ता पर काबिज होने की। इसके अलावा 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी यहां से नजर आ रही हैं। दिल्ली में आज इस रोड शो का आयोजन किया गया है। पटेल चौक से लेकर संसद मार्ग तक ये रोड शो होगा। जानकारियों के मुताबिक सिक्योरिटी एजेंसीज का थोड़ा शार्प हो चला है और ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने निवास से निकलेंगे और फिर यहां से लेकर संसद मार्ग तक रोड शो किया जाएगा।
जहां पर भाजपा की कार्यकारिणी की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है, जैसे कि G20 की अध्यक्षता इस साल भारत कर रहा है और किस तरीके से उस अध्यक्षता में आगे बढ़ना है, सबका नेतृत्व किस तरीके से करना है, यह भी मुद्दा अहम रहने वाला है। इसके अलावा एक और बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल बहुत जल्द खत्म हो रहा है। ऐसे में भाजपा संगठनात्मक लेवल पर किस तरीके से बदलाव करेगी या नहीं, इसको लेकर भी बड़े सवाल बने हुए हैं। और अगर नहीं किया जाता तो फिर जेपी नड्डा का एक्सटेंशन भी संभव है। ये वो तमाम अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। इसके अलावा चुनावी रणनीति पर तो मंथन किया ही जाएगा। लगातार हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, जानकारियों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों की जो मूवमेंट है, सुरक्षा कर्मियों की जो मूवमेंट है वहां पर तेज हो चली है। हालांकि जो समय था इस रोड शो का वो 2:30 बजे के आसपास का था, थोड़ा सा समय ऊपर हो चला है। कब तक हम माने कि ये रोड शो शुरू हो सकता है? देखिए, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जो तमाम लोग हैं पटेल चौक पहुंचेंगे और सरदार पटेल की जो मूर्ति है उस पर माल्यार्पण करेंगे। पटेल चौक पहुंचेंगे और यहाँ सरदार पटेल की जो मूर्ति है उस पर माल्यार्पण करेंगे और माल्यार्पण करके अपने रोड शो की शुरुआत करने वाले हैं। उससे पहले आप देख सकते हैं कि तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो कैमरा है, जो प्रधानमंत्री के यहाँ जो लाइव टेलीकास्ट जो फीड देता है, वो सब अपना मूवमेंट है अपनी पोजीशन पे आना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे ट्रैफिक का जो मूवमेंट है उसको भी अब कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। जो तमाम जो रास्ते हैं उनको अब धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। जो गाड़ियां यहां से निकल रही थी उनको यहां से निकालकर इस पूरे रास्ते को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसका मतलब ये है का ये मंत्र रहा है कि हम लोग गरीब कल्याण के साथ में ही इस देश का विकास करते हैं। तो तमाम जो योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार की, चाहे वो राशन की अवधि को लगातार बढ़ाना हो, जो फ्री राशन पूरे देश भर में मिल रहा है उसकी अवधि को बढ़ाना हो, या उसके साथ साथ उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास हो या जनधन अकाउंट्स हो, ये सारी योजनाएं जो ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं गरीब को मुख्य धारा में लाने का काम करती है। और इसके बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक से बिल्कुल पवन लगातार हमें जानकारियां दे रहे हैं, लेकिन दर्शकों को यहां पर यह बताना जरूरी है क्योंकि पटेल चौक से ही इस रोड शो की शुरुआत हो रही है। हमारे सहयोगी पवन गौड़ वहीं पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री का जब भी कार्यक्रम होता है तो आपको ये बता दें कि वहां पर जैमर्स लगते हैं सुरक्षा के लिहाज से, इस वजह से नेटवर्क में भी दिक्कत रहती है। लेकिन पवन लगातार पल पल का अपडेट देने की हमें कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से पवन की आवाज हम तक पूरे तरीके से नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि पटेल चौक से संसद मार्ग तक ये रोड शो होने वाला है और उसे लगातार कवर कर रहे हैं हमारे सहयोगी पवन। दूर दराज से वहां पर पहुंचे हुए हैं समर्थक, भाजपा के समर्थक पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक वहां पर पहुंचे हैं उनका दीदार करने के लिए। अभी हमने देखा कि लोग काफी उत्साहित हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए। उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि उन्हें देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए लोग भारी संख्या में पटेल चौक पर मौजूद हैं और पटेल चौक से लेकर संसद मार्ग तक ये एक अहम रोड शो होने वाला है। अब से कुछ ही देर बाद ये रोड शो शुरू होगा। आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से वहां पर पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। जानकारियों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं और उनका मूवमेंट भी देखा जा रहा है। तो अब से कुछ ही देर बाद ऐसा माना जा रहा है कि रोड शो शुरू हो जाएगा। पवन लगातार हमें जानकारियां दे रहे हैं बैठक को लेकर भी और रोड शो को लेकर भी। पवन, अगर इस बैठक की हम बात करें, हालांकि विधानसभा चुनाव 9 राज्यों में होने हैं जिनमें से दिल्ली नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली में इस अहम बैठक का आयोजन किया जा रहा है। रोड की शुरुआत दिल्ली से हुई है तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की भी ये कोशिश रहेगी भाजपा की कि चुनाव को लेकर जितने भी निर्णय लेने हैं वो केंद्रीय लीडरशिप ही तय करेगी। शायद ये भी एक कारण है कि दिल्ली में सबसे पहले आगाज हुआ है चुनावों का। जी
जाहिर तौर पर दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है और यहाँ जो कुछ होता है उसका संदेश पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए जाता है। तो ऐसे में जब बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अगर दिल्ली में हो रही है तो उसके लिए बीजेपी ने और प्रधानमंत्री ने यह तय किया कि वो यहाँ दिल्ली में एक रोड शो का आयोजन आएगा और उसी के लिए सबसे पहला जो रोड शो है 2024 के पहले की अगर बात करें तो वो दिल्ली से उसकी शुरुआत हो रही है राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक से पहले, क्योंकि यहाँ का संदेश जो है उससे पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया के लिए जाता है। G20 के लिए भारत 1 साल की अध्यक्षता कर रहा है, उसको लेकर तमाम सारे कार्यक्रम पूरे देश भर में होने हैं, तो ऐसे में उन कार्यक्रमों का जिक्र भी इस बैठक में होगा। उसके अलावा राजनीतिक जो कार्यक्रम है पूरे देश भर में जो बीजेपी चला रही है 2023 के विधानसभा चुनावों के लिहाज से या 2024 के लोकसभा चुनावों के लिहाज से, वो हर तरह से उन सभी कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। उसमें कुछ और कार्यक्रम बढ़ाने की जरूरत होगी तो पार्टी बढ़ाएगी। इसके साथ साथ पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है वो 20 जनवरी को खत्म हो रहा है, लेकिन उनका कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया जाना है। इस कार्यकारिणी के माध्यम से उसमें प्रस्ताव पर मोहर भी लगाई जाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल से को बदलने से पहले 50% राज्यों के चुनाव होना जरूरी होता है, ऐसा संविधान में है भाजपा के में। लेकिन चूंकि अब चुनावी वर्ष है तो ऐसे में पार्टी अपने संगठन के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहती है, तो ऐसे में जेपी नड्डा को 1 साल का एक्सटेंशन यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक का एक्सटेंशन पार्टी देने जा रही है। 2000 लोकसभा चुनाव से पहले भी ऐसा ही बीजेपी ने किया था कि अमित शाह 2019 के चुनाव से पहले बीजेपी ने ऐसा ही किया था, अमित शाह को भी लोकसभा चुनाव तक का एक्सटेंशन दिया था। हालांकि कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा को चुन लिया गया था, लेकिन फिर भी अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह ने ही लोकसभा चुनाव तक काम किया था। तो ऐसे में अब जेपी नड्डा को पार्टी लोकसभा चुनाव तक एक्सटेंशन देने जा रही है, उस प्रस्ताव पर भी काम होना है। उसके अलावा राजनीतिक प्रस्ताव आएगा इस पूरी बैठक के अंदर, सामाजिक प्रस्ताव आएगा, आर्थिक प्रस्ताव आएगा और G20 के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल पवन, कई अहम मुद्दे हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा होनी है और जहां तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक्सटेंशन का सवाल है, जाहिर सी बात है चुनाव के मद्देनजर संगठन से छेड़छाड़ भाजपा नहीं करना चाहेगी। लगातार पवन आप बने रहिए हमारे साथ। विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं संसद मार्ग से। विनीत, पटेल चौक से संसद मार्ग तक ये रोड शो होना है। पटेल चौक पर जो हलचल है पवन हमें बता रहे हैं, संसद मार्ग पर किस तरह की हलचल नजर आ रही है? जी विनीत। हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सभी जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से उत्साहित है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत और अभिनंदन जो है वो करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत में और ऐतिहासिक में हासिल हुई, उससे कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और इसी उत्साह को के अंतर्गत जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो पीएम नरेंद्र मोदी का अभिनंदन और स्वागत करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक एनडीएमसी सेंटर पे 4 बजे शुरू होगी, वहां पर अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में जो पीएम नरेंद्र मोदी के सरकार के कार्यकाल के लगभग 8.5 साल में की उपलब्धियों को दर्शाया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उपलब्धि हासिल की है उसे दर्शाया गया है। तो साफ तौर जिस तरह से चाहे माफ कीजिएगा, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, इस समय साल 9 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना चेहरा बनाना चाहती है। जी जी बिल्कुल विनीत, तो यहाँ पर हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे संसद मार्ग पर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो भी उपलब्धियां रही उसके बारे में जानकारी वहां पर साझा की गई है। तो लगातार हमारी नजर इस बड़ी खबर पर बनी हुई है। हमारे दोनों सहयोगी पवन पटेल चौक से और विनीत मार्ग से हमें पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो शुरू हो जाएगा और इसके बाद फिर बैठक में वो शिरकत करेंगे। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय ये अहम बैठक होने वाली है। लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। पल पल का अपडेट्स हम आप तक इस बड़ी खबर से जुड़े हुए पहुंचा रहे हैं, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हम लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के होने वाले रोड शो की, जो दिल्ली में पटेल चौक से शुरू होकर सीधे संसद मार्ग तक जाएगा। इसके अलावा अहम खबर यह है कि आज भाजपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें भाजपा के संगठन से जुड़े तमाम मंत्री हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक में हिस्सा लेंगे और कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है, जिसमें G20 की इस बार भारत जिस तरीके से अध्यक्षता कर रहा है, किस तरीके से वहां पर आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की जानी है, कौन कौन से मुद्दों को शामिल करना है, ये एक अहम मुद्दा रहेगा। इसके अलावा चुनावों को लेकर खासतौर पर मंत्रणा इस बैठक में होनी है। 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें कर्नाटका, त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। इसके अलावा 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। इसके अलावा भी अहम मुद्दे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होनी है। हमारे सहयोगी विनीत और पवन गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन पटेल चौक से जानकारियां दे रहे हैं, विनीत संसद मार्ग पर इस वक्त मौजूद हैं और क्योंकि रोड शो वहीं पहुंचेगा। पवन, आपका रुख करना चाहेंगे, क्या हलचल है पटेल चौक पर इस वक्त? देखिए, ट्रैफिक का मूवमेंट जो है वो अब रोक दिया गया है। इसका मतलब ये मान सकते हैं कि अपना जो रोड शो है उसकी शुरुआत करेंगे, वो माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद में अपना जो रोड शो है उसकी शुरुआत करेंगे। यानी कि अब चंद मिनटों का समय बचा है जब प्रधानमंत्री अपने आवास से निकलकर यहाँ पटेल चौक पहुंचने वाले हैं। सुरक्षा की तमाम लोग हैं, चाहे दिल्ली पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो, एसपीजी के जवान हो, सब लोग एक साथ मुस्तैद हो गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ट्रैफिक को एकदम रोक दिया है। यानी कि अब किसी भी क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पटेल चौक पहुंचने वाले हैं। इससे पहले बिल्कुल, तो पवन हमें जानकारियां दे रहे हैं कि ट्रैफिक को पटेल चौक पर रोक दिया गया है और ये इशारा है कि किसी भी क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने निवास से निकलकर यहां पहुंच सकते हैं और ये रोड शो शुरू होगा। विनीत संसद मार्ग पर हमारे साथ मौजूद हैं। विनीत, संसद मार्ग पर स्वागत करने के लिए तमाम नेता, भाजपा के तमाम महासचिव, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, क्योंकि वो इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं, तो स्वागत करने के लिए कौन लोग मौजूद रहेंगे? विनीत, चलिए विनीत से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद पटेल चौक से शुरू होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो और लगभग आधे घंटे के अंतराल में ये पहुंचेगा संसद मार्ग, जहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत जोरों शोरों से किया जाएगा। पटेल चौक से अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री का काफिला निकलेगा, करेंगे। भाजपा एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन यहां पर करने की कोशिश कर रही है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर ये रोड शो खत्म होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए, और इसके अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक आज भाजपा की 2 दिवसीय शुरू होने वाली है, उसमें शिरकत करने के लिए तमाम मंत्री, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ कई महासचिव और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सभी यहां शिरकत करने पहुंचे हैं। पवन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन और विनीत हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। विनीत, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो कुछ क्षणों में ये रोड शो शुरू हो जाएगा। जानकारियों के मुताबिक स्वागत करने के लिए किस तरीके की तैयारियां हैं? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जो है वो शुरू हो जाएगा और स्वागत कार्यकर्ता है वो संसद में मार्ग में पर दोनों ओर सड़कों के दोनों ओर में बने हुए हैं। पूरी तरह से उनका स्वागत जो है वो किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का यह मानना है कि जिस तरह से गुजरात में बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत में हासिल हुई है, वो काफी बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल की है और इसी को लेकर के बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है, अभिनंदन किया जाएगा और इसी में कड़ी में रोड शो का जो है वो आयोजन किया गया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं पूरी तरह से
है वो बीजेपी में उत्साहित करने वाला बनाया गया है, ताकि कहीं ना कहीं जो भी यहाँ से जो भी कार्यकर्ता नेता यहाँ से जाए वो जो संदेश लेकर के जाए, वो उत्साह भरा संदेश लेकर के जाए। पूरे ढोल की व्यवस्था की गई है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो पुष्प वर्षा की व्यवस्था की गई है। तो पूरी तरह से एक जो माहौल जो है वो ऊंचा रखने की कोशिश की गई है। और इसी में रोड शो जो है अब से थोड़ी देर बाद में शुरू हो जाएगा। एक बड़ी बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को लेकर के पिछले 8.5 साल के कामकाज को लेकर के एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पास ही में है। वहां पर जो है 6 थीम रखे गए हैं। प्रधानमंत्री के विभिन्न कामकाजों को 6 भागों में बांटा गया और 6 थीम पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मैं पूरी जो कार्यकारिणी है उसे एक इको फ्रेंडली कार्यकारिणी बनाने की कोशिश भी जो है वो बीजेपी की ओर से की जा रही है। आपसे थोड़ी देर पहले हमसे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जो है वो बात कर रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अभियान चलाया था उसी को आगे बढ़ाते हुए जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका प्रयोग न के बराबर किया जाए उसकी कोशिश की गई। जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उन्हें जो भी नेम प्लेट दिए गए हैं, जो उनके पट्टे हैं वो इको फ्रेंडली रखे गए हैं, जूट के बनाए गए हैं। इसके साथ ही साथ जिस तरह से हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र के प्रयास से मिलेट्स वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है, तो उसी को यह भी कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो भोजन परोसे जाए उसमें मिलेट्स हो, ताकि जिस तरह से हमने देखा कि पिछले दिनों जब संसद चल रहा था, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था, उस वक्त मिलेट भोज का आयोजन जो है वो किया गया था। और बीजेपी के विभिन्न कार्यक्रमों में मिलेट्स को अपनाने जाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, ताकि मिलेट्स का अधिक से अधिक प्रचार जो है वो किया जा सके। तो वह पूरी तरह से कार्यकारिणी जी विनीत, क्योंकि रोड शो अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा और जो तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं वहां पर भाजपा के तमाम नेताओं का जुटना शुरू हो चुका है। भाजपा शासित राज्यों के तमाम माफ कीजिए मुख्यमंत्री वहां पहुंचने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा जो भाजपा के महासचिव हैं या प्रदेश अध्यक्ष जितने भी हैं वो सब पहुंचने शुरू हो चुके हैं। तो क्या हम ये माने कि प्रधानमंत्री जब रोड शो खत्म करके संसद मार्ग तक पहुंचेंगे, एनडीएमसी जब पहुंचेंगे, तो उनके स्वागत के लिए ये तमाम लोग वहां मौजूद रहेंगे? जी निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंचेंगे तो तमाम जो लोग हैं वो उनका स्वागत करेंगे। और जो जैसे कि अभी हमें जानकारी मिल रही है कि जब कार्यकारिणी की शुरुआत होगी उस वक्त भी पीएम नरेंद्र मोदी का जो एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर का सभागार है वहां पर अभिनंदन किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से गुजरात में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दर्ज में बीजेपी ने की है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सार्वजनिक अभिनंदन पार्टी की ओर से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। तो तमाम जो बड़े लोग हों, चाहे वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उनका अभिनंदन करेंगे। साथ ही साथ जो प्रदेशों के 12 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, विभिन्न जगहों के जो नेता प्रतिपक्ष है या फिर पूरे देश के पूरे देश के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उनका अभिनंदन करेंगे। मेरे जानकारी के अनुसार लगभग 350 लोग जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनके पहुंचने का यहाँ पे सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। बीजेपी का जो तय कार्यक्रम है उसके अनुसार 4 बजे यह जो कार्यकारिणी की बैठक है वो शुरू हो जाएगी। अध्यक्षीय भाषण जो है वो प्रधानमंत्री वो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का होगा। और जब समापन भाषण होगा, जो यहाँ से जो संदेश जो है वो पार्टी के जो बड़े नेता है, कार्यकर्ता है, वो जो ले जाएंगे वो समापन भाषण जो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। तो काफी जो कवायद है वो काफी यहाँ पर की गई है और कई संदेश जो है वो देने की कोशिश की गई है। साफ तौर पर बीजेपी जो है इस साल जो होने वाले तो इस बैठक से कई तरीके के संदेश देने की कोशिश की गई है और तमाम भाजपा के नेता प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए संसद मार्ग से एनडीएमसी जब वो पहुंचेंगे तो वहां मौजूद रहेंगे।
तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों के भी आयोजन किए गए हैं। जब ये रोड शो, प्रधानमंत्री का काफिला जब यहां से गुजरेगा, पटेल चौक पर हमारे सहयोगी पवन है। पवन, अब से कुछ ही देर पहले जब आपसे बातचीत की गई थी तो सिक्योरिटी के लिहाज से मूवमेंट वहां तेज हो गया था, ट्रैफिक को रोक दिया गया था, तो माना जा रहा था कि कुछ ही क्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो शुरू हो जाएगा। अभी क्या स्टेटस है वहां पर? देखिए, एसपीजी की जो सिक्योरिटी है, प्रधानमंत्री की जो सिक्योरिटी मानी जाती है, वो पूरी तरह अब अलर्ट हो गई है। यानी कि यह माना जा सकता है कि किसी भी क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचने वाले। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज के जवान हैं वो एकदम मुस्तैद हो गए हैं। यानी अब से कुछ ही क्षणों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटेल चौक पहुंचने वाले हैं और यहां से अपने रोड शो की शुरुआत करेंगे। जितना भी ट्रैफिक मूवमेंट था उसको थोड़ी देर पहले बिल्कुल बंद कर दिया गया था। अब जो है बस कुछ ही मिनटों का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटेल चौक पहुंचकर और यहां से अपने रोड शो की शुरुआत करेंगे। तो अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जनता, जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं जो यहाँ आए हुए हैं, वो भी खासे उत्साहित हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ बीजेपी कार्यकर्ता हैं। आप कहां से आए हैं? वार्ड नंबर 17 से। वार्ड नंबर 17 से। आपसे थोड़ी देर के अंदर प्रधानमंत्री आने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि देश का पीएम हमारे सामने, हम हमें सामने देखेंगे। बहुत खुशी हो रही है। आप कहां से आए हैं? वार्ड नंबर 17 जहांगीरपुर। प्रधानमंत्री थोड़ी देर में आने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? अगली बार 24 में मोदी आने चाहिए। पिछली बार दिल्ली की सारी सीटें जो है बीजेपी ने जीती थी, इस बार कितनी सीट जीतेंगी? अब बार लगभग सारी आनी चाहिए, 70% आनी चाहिए। तो देखिए, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। कार्यकर्ता कह रहे हैं कि बस प्रधानमंत्री आए, हम उनका अभिवादन करें, प्रधानमंत्री हमारा अभिवादन स्वीकार करें। प्रधानमंत्री का जो है, बताया जा रहा है कि अपने आवास से अब निकल चुका है। कुछ ही क्षणों के अंदर प्रधानमंत्री यहाँ पटेल चौक पहुंचने वाले हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज के तमाम जो लोग हैं वो बिल्कुल एक साथ मुस्तैद हो गए हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो जवान लगे होते हैं एसपीजी के, वो अब एक साथ अलर्ट हो गए हैं। यानी कि अब से कुछ ही क्षणों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटेल चौक पहुंचने वाले हैं। उससे पहले यहाँ तमाम तरह के जो कार्यक्रम हैं, मैं बात करूं चाहे वो उत्तराखंड के जो झांकी यहाँ लगाई गई है, उत्तराखंड का नृत्य है वो यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है, वाद्य यंत्र प्रदर्शित किए जा रहे हैं। अब से जो तमाम उत्साह है कार्यकर्ताओं के अंदर, नेताओं के अंदर, वो यहाँ देखने लायक है। तमाम तरह के नारे जो हैं वो तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाए जा रहे हैं। जो तमाम जो नेता हैं भाजपा के, वो वहाँ जो एनडीएमसी सेंटर है उसके गेट पर खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, क्योंकि यहाँ से रोड कुछ ही मिनट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटेल चौक पहुंचकर अपने रोड शो की शुरुआत करने वाले हैं। बिल्कुल, लगातार हमारी नजर बनी हुई है और तस्वीरें पटेल चौक से आप देख सकते हैं, जहां अपने स्थान से निकलकर, अपने निवास स्थान से निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही मिनटों में पटेल चौक पहुंचेंगे और यहां से फिर रोड शो की शुरुआत होगी। लगातार हमारे सहयोगी पवन हमें ये जानकारियां दे रहे हैं। एसपीजी के जवान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में तैनात होते हैं वो सब मुस्तैद हो गए हैं और भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के समर्थक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक, उन्हें देखने वाले तमाम लोग पटेल चौक पर इस वक्त मौजूद हैं। भारी भीड़ हम देख पा रहे हैं और इसके अलावा अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये तमाम भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री एनडीएमसी पहुंच रहे हैं, कन्वेंशन सेंटर जो है वहां पहुंच रहे हैं। इसके अलावा तमाम महासचिव, प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष वहां पहुंच रहे हैं। इसके अलावा भाजपा के तमाम नेता, 300 के आसपास संगठन के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब यहां पर पहुंचेंगे और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक में शिरकत करेंगे। वहीं से ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक करके सभी भाजपा के नेताओं का पहुंचना यहां पर शुरू हो चुका है। इस बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिरकत करनी है, लेकिन इसके अलावा सबसे पहले शुरुआत रोड शो होगी और ये देखिए तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं। जी पवन अपडेट्स।
आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। चलिए पवन से संपर्क करने की कोशिशें पटेल चौक पहुंच चुका, वो थोड़ी देर के अंदर। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो पटेल चौक पर पहुंच चुका है। सबसे पहले एसपीजी की गाड़ियां हैं और वो देखिए गाड़ी से हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन स्वीकार करते हुए पटेल चौक पहुंच चुके हैं और यहां से उनका काफिला संसद मार्ग के लिए निकल चुका है। जिस घड़ी का इंतजार था वो अब खत्म हो चुकी है। लंबे समय से प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे लोग। पटेल चौक पर भारी संख्या में भाजपा के समर्थक, भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आप देख सकते हैं फूलों की वर्षा उनके ऊपर की जा रही है और यहां से सीधे जाएंगे। सबसे पहले एक्सक्लूसिवली आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, लोगों की तरफ हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री को आप देख पा रहे हैं। रोड शो की शुरुआत भाजपा ने पटेल चौक से की है और आज से ही भाजपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी शुरू हो रही है। उससे पहले प्रधानमंत्री ये रोड शो करके संदेश देने की कोशिश, भाजपा अपनी चुनावी मशीनरी को एक्टिव कर चुकी है। प्रधानमंत्री ने रोड शो का सिलसिला शुरू कर दिया है क्योंकि साल 2023 और 24 इस लिहाज से जरूरी है क्योंकि साल 2023 में 9 बड़े राज्यों में चुनाव हैं विधानसभा के। वहीं अगर 2024 की बात करें तो लोकसभा के चुनाव हैं और भाजपा अपनी जमीन को अभी से मजबूत करना चाहती है। इसी लिहाज से ये रोड शो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज 18 पर। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कड़ी सुरक्षा के बीच पटेल चौक से संसद मार्ग तक रोड शो करते हुए आप देख सकते हैं और लोगों का हुजूम देखिए, कितनी भारी संख्या में लोग प्रधानमंत्री का दीदार करने यहां पहुंचे हैं। इनमें से कुछ प्रधानमंत्री के प्रशंसक हैं, कुछ सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए यहां पहुंचे हैं और बहुत से भाजपा के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से, दिल्ली से सटे हुए इलाकों से, दूर दराज से लोग यहां पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दीदार करने। और आप देख सकते हैं सबसे पहले न्यूज 18 आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है जहां फूलों की वर्षा प्रधानमंत्री के ऊपर की जा रही है। हाथ हिलाते हुए चारों तरफ लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। भारी भीड़ वहां पर दिखाई दे रही है और पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री के रोड शो में प्रधानमंत्री के काफिले पर हो रही है। पटेल चौक से संसद मार्ग तक का ये रोड शो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो लोग हैं उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति का, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का और इसके साथ ही किस तरह से प्रधानमंत्री संदेश देते हैं विकास योजनाओं का, लोगों के लिए क्या काम किया हुआ है। और आप ये देखिए कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो भी भारी संख्या में दिखाई दे रही हैं और बेहद खूबसूरत दृश्य ये दिखाई दे रहे हैं। लोग अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का अभिवादन करके और प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन उसी रूप में स्वीकार कर रहे हैं। पुष्प वर्षा के बीच प्रधानमंत्री का काफिला और इसके साथ ही जो लोगों की जोश की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। जो लोगों का उत्साह है वो बहुत कुछ कहता है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये दृश्य। प्रधानमंत्री का रोड शो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का लोगों के साथ जो भावनात्मक संबंध है वो भी इसे दिखाता है। प्रधानमंत्री स्वयं समय समय पर जनता के बीच जाकर जो भावनात्मक लगाव है उसे और ज़्यादा मजबूत करते हैं और ये लगाव जो है वही विश्वास पैदा करता है। प्रधानमंत्री जो अपने आप को जनसेवक कहते हैं, प्रधानमंत्री जो एक अभिभावक के रूप में हैं, वो दृश्य यहाँ पर साफ तौर से दिखाई देते हैं और साफ तौर से ये भी दिखाई देता है कि किस तरह से प्रेम से जो लोग हैं प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी उसी
स्नेह से, उसी उत्साह से उस अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता के प्रेम को स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये रोड शो कहा जा सकता है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले सुबह पदाधिकारियों की बैठक हुई है, प्रधानमंत्री का रोड शो है और इसके बाद भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी जिसमें तय किया जाएगा कि किस तरह से जो आगे की रणनीति है, बीजेपी जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबके साथ चलने की बात करती है, उसे किस तरह से और आगे लिया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि किस तरह से जन जन है उसमें ये विश्वास मजबूत किया जाए, इस विश्वास को पैदा किया जाए। और ये दृश्य दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री के प्रयास, जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और ये बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं इस साल और उसके बाद जो लोकसभा चुनाव है वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो किस तरह की बीजेपी की रणनीति रहने वाली है, प्रधानमंत्री की अगुवाई में किस तरह से जन जन के कल्याण का जो संदेश है, तमाम वर्गों को जो साथ लेने की प्रक्रिया है जो चलाई जा रही है, उसमें आगे बढ़ा जाएगा, किस तरह से संदेश दिया जाएगा, किस तरह से देश भर में जो कार्यकर्ता बीजेपी के उनमें उत्साह जगाया जाए, किस तरह से उनमें जो आगे बढ़ने की प्रेरणा है, जो लोक कल्याणकारी नीति है वो जन जन तक पहुंचाई जाए, उसको लेकर बेहद मजबूत हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है ये जो दृश्य है ये भावनात्मक रूप से बेहद महत्वपूर्ण दृश्य है। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री किस तरह से जन जन से जुड़े हुए हैं और किस तरह से जो आम लोग हैं वो प्रधानमंत्री को देखने के लिए, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, प्रधानमंत्री से एक प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने के लिए उत्सुक रहते हैं। लोगों का ये उत्साह दिखा रहा है प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए लोग। और बेहद महत्वपूर्ण ये भी है कि महिलाएं जो हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, युवा बड़ी संख्या में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और सभी लोग, सभी के हाथों में मोबाइल भी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं जो इन क्षणों को कैद कर लेना चाहते हैं। तो ये क्षण अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं, ये दृश्य अपने आप में दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता में अभिभावक के रूप में, जननायक के रूप में, जनसेवक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से संपर्क के अपने अनूठे को आगे बढ़ाते हुए एक भावनात्मक लगाव जो प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का देखा जाता है वो साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और प्रधानमंत्री की ये अपने आप में अनूठी शैली है जनता से जुड़ने की, आम लोगों में विश्वास पैदा करने की। और ये विश्वास साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है जब यहाँ पर पुष्प वर्षा हो रही है और प्रधानमंत्री के नाम के नारे लोग लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री